रेस्पेक्टिवली अल्फा रेस्पेक्टिवली एम एल एंड टी का जो रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरर है वो x%, y% एंड z% है। अब यहाँ से कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा ये जो x क्वांटिटी है, इस x क्वांटिटी का रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरर। ओके, आई थिंक तुम लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज किया है, और अगर ना भी किया है तो मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरर का, डेल्टा x बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ ईच क्वांटिटी इनटू पावर। यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, तो फ्रॉम डायमेंशन हम लोग यहाँ पे पावर लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा m बाई एम प्लस बीटा डेल्टा l बाई एल। उसके बाद क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, याद है, याद करो, माइनस होगा, माइनस होगा नहीं, प्लस होगा, क्योंकि जो एरर है, एरर के लिए ऑल टाइम जो पावर प्लस भी हो या माइनस भी हो, ऑल टाइम एरर ऐड होता है। क्यों, हम लोग एरर का सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ओके, सो गामा इंटू डेल्टा टी बाई टी। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट परसेंटेज में करूँ, यहाँ से अभी परसेंटेज निकल रहा हूँ। ओके, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू बीटा प्लस गामा इंटू जेड। तो ये रहा परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ एक्स। ओके, सो आई थिंक यू ऑल रिमेंबर दिस। ओके, और एक प्रॉब्लम करेंगे एरर कैलकुलेशन का, थोड़ा नया टाइप का, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थोड़ा नया टाइप का प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। यहाँ पे देखो, तुम लोगों को शायद याद होगा रेजिस्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है। ओके, ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अगर यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.1 ओहम दिया हुआ है, R2 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0. यहाँ पे 5 ओहम दिया हुआ है, देन क्वेश्चन क्या है, निकालो रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरर और रिलेटिव एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो पहले क्या किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है एरर कैलकुलेशन का ये। ओके, ये मार्क करके रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। सो कैसे किया जाए इस टाइप का क्वेश्चन से डील, पहले हमें निकालना पड़ेगा ये जो R इक्विवेलेंट है ना, ये R इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन चाहिए। पहले R इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, शायद तुम लोगों को याद होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ से एलसीएम करो, एलसीएम करने के बाद R इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन आएगा ये। ओके, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये एक्सप्रेशन आएगा R इक्विवेलेंट का। अब यहाँ से क्या करें, तुम यहाँ से ये मान के चलो R1 एक क्वांटिटी है, R2 अनदर क्वांटिटी है, और R1 प्लस R2 एक सेपरेट क्वांटिटी है। दैट मीन्स R1 को मान लो A, R2 को मान लो B, और ये जो R1 प्लस R2 है इसको मान लो C। यहाँ पे ऐसे मान के चलो, R1 को A मान लिया, R2 को B मान लिया, और R1 प्लस R2 को C मान लिया। तब ये जो फॉर्मूला है, तब क्या होगा, तब होगा डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C, यही होगा ना। अब A, B और C का जो मैंने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है, A का मतलब R1, B का मतलब R2,
सी का मतलब R1 प्लस R2। सो ए का मतलब R1, डेट मीन्स यहाँ से R1 बाई R1 आ जाएगा, डेल्टा R1 बाई R1 आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा R2 बाई R2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2। यहाँ से एक रूल तुम लोगों को थोड़ा याद कर देता हूँ, C इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, देन डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ R1 प्लस डेल्टा ऑफ R2 होगा। लिख दो डेल्टा ऑफ R1 प्लस डेल्टा ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा R1 का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा R1 का वैल्यू क्या है 0.1 है, तो ये रहा 0.1। R1 का वैल्यू क्या है 100 है, डेल्टा R2 का वैल्यू क्या है 0.5 है, R2 का वैल्यू क्या है 50 है। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 0.1 प्लस 0.5 क्या हुआ 0.6 होगा। R1 प्लस R2 कितना होगा 150 होगा। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, तुम लोगों का ये वैल्यू आ जाएगा। अब कैलकुलेट तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, इसको कैलकुलेट करना और कमेंट में इसका आंसर कितना आया ज़रूर बताना। ओके, इसको कैलकुलेट करना और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। और यहाँ से मैं और एक क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा। क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको अगर सीरीज में कर दिया जाए, इसको अगर सीरीज में कर दिया जाए तो सीरीज में कर देने से क्या होता है, ये तो पैरेलल के लिए हुआ। अब सीरीज में करने से क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। अब सीरीज के लिए निकालना, ये तुम लोग खुद करोगे, ये होमवर्क रहा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। WBJE जिसके लिए ये सीरीज है वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया है, JEE मेंस में भी आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ओके, चलो अब हम शुरू करेंगे हम लोगों का लास्ट 2 पार्ट। एक है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गेज। अब ये वर्नियर कैलिपर्स क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, वर्नियर कैलिपर्स इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ स्केल। तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने लिस्ट काउंट एरर के बारे में बताया था, लिस्ट काउंट एरर के बारे में बताया था। लिस्ट काउंट एरर क्या है, अगर ये एक स्केल है, यहां से अगर स्केल स्टार्ट हो रहा है, ओके, सो यहां से 0 1 ये रहा 2, ये सेंटीमीटर स्केल है। यहाँ पे देखो 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे अगर मार्क करूँ, देन मैंने 0 से 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 डिवीजन में डिवाइड किया है। ओके, देन हर एक डिवीजन का वैल्यू कितना हुआ, 10 डिवीजन के लिए 1 सेंटीमीटर हुआ, देन 1 डिवीजन के लिए 1/10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो मिनिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये है मिनिमम मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड बाय दिस स्केल। ये जो स्केल है ये 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं कर पाता है। तो ये हुआ इस स्केल का एक लिमिटेशन, और इस लिमिटेशन को कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। ओके, समझ में आया, इसको कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। अब हमारा टारगेट है ये जो लिस्ट काउंट एरर है इसको घटाना, लिस्ट काउंट एरर को घटाना, ये है टारगेट। और इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एक मैथमेटिशियन जिसका नाम वर्नियर है, सर वर्नियर ने एक स्केल बना डाला और उस स्केल का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। क्या किया उस स्केल के साथ, बहुत ही छोटा सा एक चीज़ किया। ये जो यूजुअल स्केल है ना,
इस यूजुअल स्केल के साथ और एक स्केल जोड़ डाला, यूजुअल स्केल के साथ और एक स्केल जोड़ डाला और बन गया वर्नियर कैलिपर्स। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग देखो, देखो इसके साथ और एक स्केल जोड़ दिया और क्या किया, 0 से 0 दिया, ऐसे 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 किया। अब देखो इसका भी यहाँ पे 10 डिवीजन है और ये जो 10 डिवीजन है ये इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो 10 डिवीजन है ये 10 डिवीजन 9th डिवीजन ऑफ दिस स्केल से इक्वल हो रहा है, इसको कहते हैं मेन स्केल, इसको कहते हैं मेन स्केल। सो ये 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कुछ और भी हो सकता था, बट एक चीज ऑलवेज होगा, ये जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है इसका वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा होगा ये जो मेन स्केल से, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन नहीं नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब हर टाइम यही होगा कि वर्नियर स्केल का ज़्यादा डिवीजन इज इक्वल टू कम डिवीजन ऑफ मेन स्केल होगा, वर्नियर स्केल का ज़्यादा डिवीजन कम डिवीजन ऑफ मेन स्केल होगा। यहाँ पे देखो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल हुआ ना, तो ये ऑलवेज ज़्यादा होगा। इससे क्या हुआ, इससे होगा 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल हो जाएगा। मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है वो 9/10 ऑफ मेन स्केल हुआ। दैट मीन्स वर्नियर स्केल का ये जो लिस्ट काउंट होगा, अगर सिर्फ वर्नियर स्केल का एक डिवीजन को मैंने कैलकुलेट किया वो मेन स्केल से कम होगा। अब सपोज ये तुम लोग मान के चलो कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू x है, ओके, एंड n डिवीजन and m division of vernier scale is equal to n division of main scale है। यहाँ पे always m greater than n होगा, okay? Then 1 division of vernier scale is equal to n/m of main scale हो जाएगा। Then 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन x है, वर्नियर स्केल क्या है n/m ऑफ 1 मेन स्केल, 1 मेन स्केल क्या है x है, देन n/n ऑफ x होगा। तो इससे आ जाएगा x कॉमन जाके 1 माइनस n/m, और ये जो डिफरेंस है ना 1 MSD महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मेन स्केल डिवीजन है, 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू जो डिफरेंस मिला यहाँ पे x इंटू 1 माइनस n/m, ये है वर्नियर कांस्टेंट, ये है वर्नियर कांस्टेंट। दैट मीन्स वर्नियर कांस्टेंट क्या है, वर्नियर कांस्टेंट है डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही है वर्नियर कांस्टेंट। मतलब वर्नियर कांस्टेंट क्या है, वर्नियर कांस्टेंट है डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल, इस डिफरेंस को कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। ओके, ठीक से समझ लो, डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल है वर्नियर कांस्टेंट। फॉर्मूला तो याद रखोगे ज़रूरी, बट अगर तुम लोग समझ गए वर्नियर कांस्टेंट क्या है, देन फॉर्मूला यूं ही याद हो जाएगा। वर्नियर कांस्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके, सो ये रहा वर्नियर कांस्टेंट। तो फिर वर्नियर कांस्टेंट क्या है, वर्नियर कांस्टेंट है
1 MSD एंड 1 VSD का डिफरेंस, मतलब मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस है वर्नियर कांस्टेंट। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल से आई थिंक तुम लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये वर्नियर कांस्टेंट है क्या चीज। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये गिवन है। 9 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल with 10 vernier scale division is equal with 9 main scale division। ओके, सो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या आया, 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ओके, सो फिर यहां से क्या आया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.1 सेंटीमीटर, दिस इंटू 0.1 सेंटीमीटर। ओके ओके, ये रहा 1 VSD का वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या, वर्नियर कांस्टेंट 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का वैल्यू क्या है 0.1, 1 VSD का वैल्यू क्या है 9/10 इंटू 0.1। तो यहाँ से 0.1 कॉमन ले ले और यहाँ से 1 माइनस 9/10 लिखने से हमें मिल जाएगा 0.1 इंटू 1/10, दिस इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये रहा वर्नियर कांस्टेंट। ऐसे वर्नियर कांस्टेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर हमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x इंटू 1 माइनस n/m, जहाँ पे ये जो n था n क्या था, n था मेन स्केल डिवीजन और m था वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, सो x यहाँ पे 0.1, 1 माइनस n में क्या है 9, m में क्या है 10, यहाँ पे पुट किया और आ गया 0.01 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला से भी हो जाएगा और इससे तो होगा ही होगा। सो जो जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे करने का कोशिश करो। अगर मुझे पूछोगे क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा इसको प्रैक्टिस करो। ये जो कैलकुलेशन है इसको फास्ट करने का कोशिश करो। वर्नियर कांस्टेंट का डेफिनेशन जो है उसको समझने का कोशिश करो। वो क्या है, वो है 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, वो है 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब 1 में MSD और 1 VSD का डिफरेंस, वहाँ से वर्नियर कांस्टेंट मिल जाएगा। सो वर्नियर कांस्टेंट के लिए इतना सा मेहनत कर दो और हो गया तुम लोगों का वर्नियर कांस्टेंट। अब तुम लोग पूछोगे वर्नियर कांस्टेंट तो पता लग गया, अब क्या बोलना है, अब क्या करना है। वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्या था, टारगेट था और भी माइन्यूट मेजरमेंट करे, तो उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कैसे हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैलकुलेट करें, लेंथ का रीडिंग कैसे नापे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, देखो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका दोनों स्केल होगा। उसका जो वर्नियर स्केल है वो मूवेबल है और वो मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। अब देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल को अगर मूव किया जाए
वर्नियर स्केल को अगर मूव किया जाए तो कहीं पर तो ये रुकेगा, कहीं पर ये रुकेगा। कैसे रुकेगा, कैसे रुकेगा? यहाँ पे एक नापने के लिए दो जॉ रहता है, ओके। उससे हम मेजरमेंट लेते हैं। एक ऐसे देखो, ऐसे रहेगा, ऐसे, ऐसे रहता है थोड़ा, ओके। किसी भी किताब ले लो, वहाँ से डायग्राम बहुत अच्छा आ जाएगा। मेरा डायग्राम बहुत ही बेकार है, ओके। मेरा डायग्राम ये जो मैंने ड्रॉ किया, इससे तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा इससे। बट ये भी मूव करने से यहाँ पे अगर कोई लेंथ रखोगे, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है और यहाँ से भी लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, ओके। तो ऐसे एक डायग्राम है, उसी के साथ ये जो वर्नियर स्केल है ये जॉइंट होता है। इसको मूव करने से ये जो डिस्टेंस ये बढ़ेगा, जहाँ पे आपका लेंथ फिट करेगा, उसी से हम लोगों को रीडिंग लेना पड़ेगा। सो देखो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे रीडिंग कैसे लेते हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले इसको यूज़ करना, उससे आ जाएगा तुम लोगों को जो प्रैक्टिकल है, वहाँ पे ये वर्नियर कैलिपर्स तुम्हें मिल जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो प्रैक्टिकल करना स्कूल में होगा, और अगर प्रैक्टिकल करने का कोई मौका नहीं मिला तो ज़रा सर्च करो। मेरा वीडियो भी यूट्यूब में मिल रहा है, वर्नियर कैलिपर्स का मेज़रमेंट भी यूट्यूब में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश करता हूँ तुम लोगों को समझ में आए, और थोड़ा तुम लोग भी सर्च कर लेना वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसे है, उसका मेज़रमेंट कैसे लेता है। कोई अगर एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे तो उससे मेरा जो वीडियो थोड़ा मैच कर लेना और तुमको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इतना तो मेहनत तुम कर ही सकते हो, ओके। सो कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ये वर्नियर जो स्केल है ये मूव करेगा। यहाँ पे बहुत सारा मार्किंग होता है, तुम लोगों को पता है, ओके। और यहाँ पे भी बहुत सारा मार्किंग होता है। अब इस मार्किंग से तुम्हें एक चीज़ मिलेगा, क्या? यहाँ पे देखो, ये जो मेन स्केल रीडिंग है ये वर्नियर स्केल का एक मार्किंग से मैच कर रहा है। जिस मार्किंग से ये मैच करेगा, ओके, यहाँ से अगर यहाँ पे अगर इसको हम मान ले ये है 1, देन ये 1.1 हो गया, 1.1 सेंटीमीटर, ओके। और वर्नियर कैलिपर्स का कितना डिवीजन गया? 1 2 3 4। तो ये जो वर्नियर स्केल का 4 डिवीजन है, और यहाँ पे मेन स्केल का 1.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल का तो रीडिंग बहुत ही इजी है लेना, 1.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवीजन मिला। अब टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे? टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो समझ लो। टोटल रीडिंग, ओके, इज इक्वल टू क्या है? मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट। यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? 4, मेन स्केल रीडिंग क्या है? 1.1, वर्नियर स्केल रीडिंग है 4 इंटू वर्नियर कांस्टेंट है 0.01। अब मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा 1.14 सेंटीमीटर। ये रहा टोटल रीडिंग, ओके। सो टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट प्लस मेन स्केल रीडिंग कर दे तो टोटल रीडिंग तुम लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो अब आता है किसका बारी? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, अब हम समझेंगे स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गेज कैसे यूज़ करते हैं, उसका मेज़रमेंट कैसे होता है।
और वहाँ पर भी हम एक डेफिनेशन जानेंगे। वो क्या है? वो है स्क्रू पिच का डेफिनेशन एंड लिस्ट काउंट का डेफिनेशन। अब ये जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम से तुम्हें समझ में आए। ये रहा तुम लोगों का स्क्रू गेज। थोड़ा रफ डायग्राम है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है मेन स्केल रीडिंग और लीनियर स्केल रीडिंग, और ये जो है ये है सर्कुलर स्केल। यहाँ से इसको घुमाया जा सकता है, ये मूव करता है, और यहाँ पे मार्किंग रहता है। दैट मीन्स ये घूमेगा, ये घूमेगा, और इस मार्किंग से यहाँ पे एक मार्क रहता है, इसको लीनियर स्केल मार्किंग कहते हैं। इनिशियली ये और इसका ज़ीरो एक लाइन में रहता है, ये रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो एरर मिलेगा। याद रखना, अगर किसी स्केल में वर्नियर स्केल अगर ले लो तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो एंड मेन स्केल का ज़ीरो अगर कोइंसाइड नहीं करेगा तो उसमें हमें मिलेगा ज़ीरो एरर। क्या मिलेगा? ज़ीरो एरर। अगर ये जो ज़ीरो एरर है, ज़ीरो एरर हो तो थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज होगा। वो कैसे होगा मैं थोड़ा एग्जांपल लेके तुम लोगों को बोलूँगा, उसके लिए वेट करो थोड़ा, पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो सर्कुलर स्केल है ये मूव करता है, इसको घुमाने से ये घूमेगा। यहाँ पे समझ लो एक बॉल है, इसका तुम्हें डायमीटर कैलकुलेट करना है। ओके, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको घुमाया, और समझ लो यहाँ पे 50 में इसका ये हमें 50 के लिए ये जो लीनियर स्केल का ये जो मार्किंग है इसको मैच कर रहा है, और यहाँ से हमें मिल गया 1.1। ओके, वो यहाँ पे मार्क किया हुआ रहेगा तो 1.1 मिल गया यहाँ से, और यहाँ से ये मिलेगा। सो इसको अगर घुमाओगे तो ये लीनियरली यहाँ पर मूव करेगा, इसको अगर घुमाओगे लीनियरली मूव करेगा। इसको समझने के लिए एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये जो मार्कर पेन है ना, इसको अगर इसको घुमाओगे तो इसको देखो, घुमाने से ये लीनियरली ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स सर्कुलर मोशन के साथ इसका एक लीनियर मूवमेंट भी हो रहा है। ऐसे ही ये जो सर्कुलर स्केल है इसको घुमाने से ये भी लीनियरली इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करने पे यहाँ पे लीनियर स्केल में एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक एडवांसमेंट आएगा, और उसी एडवांसमेंट को हम यहाँ पे मेज़र करेंगे, और उस एडवांसमेंट को हम कहेंगे लीनियर स्केल रीडिंग। ये जो 1.1 है ये है लीनियर स्केल रीडिंग। कैसे आएगा? समझ लो, ये सर्कुलर स्केल है, ये घूम रहा है, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 होगा, समझ लेते हैं, नहीं है लेकिन समझ लो यहाँ पे 1 है, 1 2 3। ओके, अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये 1.1 1.2 1.3। अगर यहाँ पे 1 होगा और यह 1.1 है देन 1.1, एंड यहाँ पे 1.1 है। ओके, सो ऐसे 1.1 लिख लिया। ओके, सो ऐसे हमें लीनियर स्केल रीडिंग मिलेगा, और इसको घुमाने से यहाँ पर अगर मार्क कर दिया जाए, और समझ लो ये यहाँ पे एक मार्किंग है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ये देखो यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दिया, ओके, तो ये रहा यहाँ पे, ये जो मार्किंग है ये है ये।
ओके अगर यहाँ पे अगर इसको घुमाने से यहाँ पे स्टॉप किया तो इसमें अगर 50 लिखा हुआ है और ये 50 कोइंसाइड करेगा ये ब्लॉक मार्किंग में, तो ये 50 होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे 50 में स्टॉप किया तो ये रहा सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये रहा मेन स्केल रीडिंग। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है और मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग और लीनियर स्केल रीडिंग यू कैन से ऑल्सो। ओके नाउ अगर ये दोनों रीडिंग मिल गया तब हमको कैलकुलेट करने पड़ेगा टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला तो बताओ। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू एलसी। अब एलसी क्या है? एलसी है लिस्ट काउंट। एलसी का फुल फॉर्म है लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट है पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके अब पिच क्या है? पिच क्या है? पिच है सर्कुलर स्केल का एक सिंगल कंप्लीट रोटेशन के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये रहा हमारा स्क्रू गेज, मान लेते हैं स्क्रू गेज है। ओके स्क्रू गेज लाइट बोल दो तो ये है स्क्रू गेज। इसको अगर हम ऐसे घुमाते हैं एक कंप्लीट रोटेशन, ओके ऐसे स्टार्ट किया तो इसको ऐसे घुमाओ 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 और ये रहा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। इस कंप्लीट रोटेशन में देखो थोड़ा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे पिच, स्क्रू पिच बोलेंगे। और ये स्क्रू पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाएगा लिस्ट काउंट। यहाँ पे टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ होगा तुम लोगों को क्वेश्चन में, और अगर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा हाथ में दे दिया जाए तो वहां से तो तुम देख ही सकते हो कितना डिवीजन होगा। कर लेते हैं टोटल डिवीजन, कंसीडर कर लेते हैं टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100 और पिच हमें मिला। सपोज ये जो पिच है, पिच का डेफिनेशन क्या हुआ? इसका डेफिनेशन हुआ लीनियर स्केल डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो पिच मान लेते हैं पिच है 0.1। ओके पिच है 0.1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 तो आ गया यहाँ पे 0.001 इतना सेंटीमीटर। ये हो गया लिस्ट काउंट। अब सर्कुलर स्केल कितना है 50, लीनियर स्केल कितना है 1.1। अब कैलकुलेट करो 1.1 प्लस 50 इंटू 0.001 सो 1.1 प्लस इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.005 नहीं थोड़ा गलती हो गया, हाँ यहाँ पे इतना आएगा 0.050। इसको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने से आ जाएगा 1.150 इतना सेंटीमीटर। अब देखो वर्नियर स्केल से भी यहाँ पे एडवांस है, एडवांटेज वर्नियर स्केल से भी स्क्रू गेज में एडवांटेज ज़्यादा है। कैसे समझे ये? एक्चुअली ये जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट हमें दे रहा है लिस्ट काउंट एरर, लिमिटेशन ऑफ द स्केल। वर्नियर कांस्टेंट हमें क्या दे रहा था? वर्नियर कांस्टेंट भी एक लिस्ट काउंट एरर है, यहाँ पे लिस्ट काउंट भी एक लिस्ट काउंट एरर है। दैट मीन्स द मिनिमम मेजरमेंट बाय द स्केल इज लिस्ट काउंट एरर। ओके यहाँ पे मिनिमम मेजरमेंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल में लीनियर मेजरमेंट मिनिमम मेजरमेंट क्या था 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.001 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कौन ज़्यादा माइन्यूट कैलकुलेशन कर पा रहा है? ये ज़्यादा माइन्यूट कैलकुलेशन कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो 10⁻³ तक चला गया और वर्नियर स्केल में 10⁻² तक है। तो कौन सा ज़्यादा
अच्छा मेजरमेंट दे पाएगा, स्क्रू गेज दे पाएगा। तो स्क्रू गेज में एडवांसमेंट थोड़ा ज़्यादा है। आ रहा है ना समझ? स्क्रू गेज में एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा है वर्नियर स्केल के। ओके, वर्नियर स्केल से। सो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे स्क्रू गेज से मेजरमेंट। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू मेजर वर्नियर स्केल रीडिंग एंड हाउ टू मेजर स्क्रू गेज रीडिंग। अब दो क्वेश्चन करते हैं और ये सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और उन दोनों क्वेश्चन से हमें और एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वो है क्या? सही बोला, जीरो एरर का। nth division of vernier scale equal to n minus 1th of main scale if one main scale division is equal to 0.1 centimeter, find vernier constant। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे गलती भी होता है, और वो गलती कैसा गलती है? जल्दबाजी का गलती। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ये एक जेई मेंस का PYQ का क्वेश्चन है। भाई मुझे याद नहीं कौन सा साल है, बट बहुत ही रिसेंट है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 2020 और 19 का होगा, बट ये श्योर है ये जेई मेंस का PYQ है। ओके, तो हमें समझना पड़ेगा। देखो बहुत इजी है। nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब हमें देखो वर्नियर कांस्टेंट तो पता है ना। वर्नियर कांस्टेंट क्या है? मेन स्केल वन मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, लिख लिया। माइनस वर्नियर स्केल 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, nth वर्नियर स्केल डिवीजन हमें n माइनस 1 से इक्वल करता है, तो n माइनस तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई n होगा। ऑफ मेन स्केल मतलब इंटू 0.1 होगा, तो यहाँ से 0.1 कॉमन ले लो, 1 माइनस n माइनस 1 बाई n होगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो, LCM n होता है, यहाँ पे n माइनस n प्लस 1 दैट मीन्स 0.1 बाई n दैट इज इक्वल टू 1 बाई 10n। दिस इज वर्नियर कांस्टेंट। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सवाल था ये। ओके, बहुत इजी। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कैसे वर्नियर कांस्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया। तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी हो जाएगा। सर आपने फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला तो मैंने लिखाया था। आप लोगों का दादा फॉर्मूला लिखाएगा और फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेगा, ये कभी हो सकता है? फॉर्मूला का यूज़ भी हम दिखाएंगे। देखो यहाँ पे x क्या है? फॉर्मूला क्या था याद है ना? x इंटू 1 माइनस n बाई m, ये था फॉर्मूला। वहाँ पे n क्या था? n था मेन स्केल का डिवीजन और m था वर्नियर स्केल का डिवीजन। सो पुट करो 0.1 इंटू 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। यही तो था, कैलकुलेट कर लेना थोड़ा सा, हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत ही इजी। ओके, फॉर्मूला याद है तो भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट याद है वो भी हो जाएगा। थोड़ा समझो, थोड़ा प्यार से समझो और हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हम ज़ीरो एरर को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with 0 of
linear scale. Okay, initially. If circular scale reading is equal to 50 and linear scale reading is equal to 1. Okay, pitch is equal to 0.1, circular scale deviation is equal to 100, find reading. ये बहुत सारा PYQ है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये PYQ था, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कौन सा एग्ज़ाम में है, किसी को भी उठा लो, इस टाइप का PYQ मिल ही जाएगा। नीट ले लो, वेस्ट बंगाल जॉइंट ले लो, जेई मेंस ले लो, कोई भी उठा लो। हमें फिज़िक्स सीखना है, सीखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हम लोगों से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब सीखने में थोड़ा एफर्ट दे दो। सीखना पड़ेगा तुम्हें, मार्क्स ठीक ही आएगा। तो देखो, सीखना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे 45 डिवीजन 0 से इक्वल है। मतलब क्या? मतलब समझाते हैं। सपोज देखो, ये है 0, ये है 5, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या? 5 सेंटीमीटर। अब सोचो तुम यहाँ पे हो, ये है -1। ओके, पीछे हो तो -1 होगा ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या? 6। मतलब इस 5 से पीछे होगे तो ऐड हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे 4 से, यहाँ से +4 से स्टार्ट करोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, +1 से स्टार्ट करोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब आगे रहोगे तो माइनस कर दो, पीछे रहोगे तो प्लस कर दो, पीछे रहोगे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर, आगे रहोगे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। यहाँ पे पीछे है, पीछे तो देखो, पीछे है यहाँ पे 45 डिवीजन ऑफ CSR is equal to 0th of coincide with 0th of linear scale। तो पीछे है तो नेगेटिव 0 एरर, आगे रहेगा तो पॉजिटिव 0 एरर। ओके, तो पहले सोच लेते हैं कोई भी एरर नहीं है, सिंपल कैलकुलेट करते हैं टोटल रेटिंग। टोटल रेटिंग का फॉर्मूला क्या है? याद है ना? लीनियर स्केल रेटिंग क्या है? 1। लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 क्या मिलेगा? 0.001 हो गया लिस्ट काउंट इनटू 50। वही एग्जाम्पल वाला उठा के दे दिया, दादा ने वही एग्जाम्पल वाला उठा के दे दिया। हाँ, दे दिया। हमें समझना है सिर्फ क्वेश्चन को, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इससे हमें रीडिंग मिल जाएगा। कितना मिलेगा रीडिंग देख लेते हैं थोड़ा। 1 + 0.05 = 1.05, ये रहा रीडिंग। और यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव एरर है। अब एरर कितना पीछे है ये समझना पड़ेगा। कितना पीछे है? देखो, 100 है टोटल डिवीजन, ये भाई साहब है 45 में, मतलब कितना पीछे है? 55 पीछे है। तो 55 डिवीजन इनटू ये लिस्ट काउंट कितना मिला? लिस्ट काउंट है 0.01, इससे हमें 0 एरर मिल जाएगा। 0 एरर को हम एप्सा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, 0 एरर हमें मिल जाएगा यहाँ से 0.055 इतना सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव यहाँ पे दे देते हैं, और नेगेटिव एरर होगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो। देन एक्चुअल रीडिंग, टोटल रीडिंग से इसको ऐड करना पड़ेगा, 0.55, इसको ऐड कर दो 0.55, ऐड करने से मिले जाएगा यहाँ पे 1.555 सेंटीमीटर। हो गया, ये रहा टोटल रीडिंग।
सो ज़ीरो एरर क्या है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। और ज़ीरो एरर से नेगेटिव होगा तो ऐड हो जाता है, पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाता है, घट जाएगा। और ये तो समझ में आया तुम लोगों को। प्लस वन में है तो ये पॉजिटिव एरर है, इससे घट जाता है, और माइनस वन में होगा तो ये ज़्यादा हो जाता है। ऐसे थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझने से समझ आ जाएगा। ओके, फिर भी अगर तुम लोगों को कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट वेक्टर। ओके, आई विल स्टार्ट वेक्टर। हमें वेक्टर समझना है नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, ये सीरीज़ वेस्ट बंगाल जॉइन 2024 को टारगेट कर रहा है, और उसी के साथ तुम और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जेईई मेंस नीट, इसका भी सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस का भी सिलेबस थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, सो तुम लोगों को मैं बोलूँगा इसको ठीक से फॉलो करो। तुम लोगों का फिज़िक्स में कोई भी टेंशन नहीं होगा। अगर ठीक से फॉलो किया, मुझसे इंटरेक्ट किया तो कोई भी टेंशन नहीं होगा। ओके, सो आज के लिए यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। गुड बाय। और एक बात, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा कर देना। ओके, टाटा।